तो सबसे पहली खबर लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के संबंध में है। लाइफ सर्टिफिकेट जिन्होंने भी अपना डिपॉजिट नहीं किया है उनके लिए महत्वपूर्ण खबर है। इसके संबंध में इस वर्ष के द्वारा एक अपडेट दिया गया है कि एनुअल आइडेंटिफिकेशन फॉर पेंशनर्स ड्यू इन मंथ ऑफ नवंबर 2023 हैव बीन एक्सटेंडेड टिल जनवरी 2024। प्लीज सबमिट योर लाइफ सर्टिफिकेट टू इंश्योर कंटिन्यूएशन ऑफ पेंशन आफ्टर जनवरी 2024। जिन्होंने भी नवंबर 2023 तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया है उनके लिए जो टाइम है एक्सटेंड कर दिया गया है। जनवरी 2024 तक आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो पेंशन है वह कंटिन्यू बना रहे। हालांकि इस वर्ष में अभी जो नियम है उसके अनुसार आपने जिस महीने इस साल जमा किया है, यदि जनवरी में किया है तो दूसरे साल आप जनवरी में कर सकते हैं। लेकिन जब इस वर्ष शुरू हुआ था उस समय नवंबर का महीना था, उस समय मैक्सिमम लोगों ने अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा किया था। उसके हिसाब से नवंबर टू नवंबर इस तरह से चल रहा है। तो ये मैसेज महत्वपूर्ण है जिन्होंने कि अभी तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं। अगली खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप के तहत जिन्होंने भी इसका लाभ नहीं लिया है वो इनका लाभ ले सकते हैं। 22 दिसंबर 2023 को लेटर जारी किया गया है और यहाँ पे जो मेंशन किया गया कि एक्सटेंशन ऑफ कट ऑफ डेट फॉर न्यू PMSS 2023-24 एप्लीकेशन की जो डेट है, कट ऑफ डेट, उसको यहाँ पे एक्सटेंड किया गया है। The window for new application for PMSS 2023-24 will be reopened from 01 January 2024 to 05 January 2024 on request from Environment to enable uploading of delayed PMSS applications due to various reasons. No further extension will be granted. प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप के तहत 2023-24 के तहत जिन्होंने भी अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो वह उनके लिए जो विंडो है 1 जनवरी 2024 से लेके 5 जनवरी 2024 तक रीओपन होगा। और काफ़ी पूर्व सैनिकों ने रिक्वेस्ट किया था कि कुछ कारणों से, वेरियस कारणों से उनका जो एप्लीकेशन है वह अपलोड नहीं हो पाया या किया नहीं उन्होंने, तो इसके संबंध में लेटेस्ट अपडेट दिया गया। इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, आगे एक्सटेंड नहीं होगा और KSB की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आप इस जो प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप है उसका फ़ायदा ले सकते हैं। प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप स्कीम के तहत टेक्निकल और पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन में विडो एंड वार्ड्स ऑफ द डिजीज्ड एक्सेसमैन पर्सनल आर्मड फोर्सेस जो कि AICTE अप्रूवल कोर्सेज हैं, जिसमें इंजीनियरिंग, MBA, MBBS, MCA एंड अदर इक्विवेलेंट टेक्निकल इंस्टीट्यूशन और UGC अप्रूवल जो कोर्स हैं उनमें यह धनराशि दी जाती है। 5,500 पर्सन को यहाँ दिया जाता है, जिसमें कि 2,750 बॉयज़ को और 2,750 गर्ल्स को यह धनराशि दी जाती है। इस धनराशि के अनुसार 2,500 रुपये बॉयज़ को पर मंथ के हिसाब से और 3,000 रुपये गर्ल्स को यह धनराशि दी जाती है। 3 साल से 5 साल के जो भी कोर्सेज हैं उनमें यह धनराशि एस ग्रुप के संबंध में है और 2016 से पहले और 2016 के बाद अलग अलग ग्रुप पे देने के संबंध में ये केस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। वीर बहादुर सिंह जी नेशनल कोऑर्डिनेटर, उनके द्वारा ही जानकारी दी गई है। 8 दिसंबर 2023 को जो कोर्ट ने डिटेल दी थी उसके बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। OROP 2 एक्स ग्रुप विदित है कि 1 जनवरी 2016 के बाद सेवानिवृत्त एक्स ग्रुप के पूर्व सैनिकों और 1 जनवरी 2016 के पहले सेवानिवृत्त एक्स ग्रुप के सेम ट्रेड के पूर्व सैनिकों को अलग अलग एक्स ग्रुप पे दे करके OROP के 2 टेबल निर्धारित हैं। वॉइस ऑफ एक्स सोसाइटी ने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था और कोर्ट के आदेश पर केस EFT दिल्ली में फाइल किया गया, जिस पर गवर्नमेंट को नोटिस जारी हुआ। लेकिन इससे वही लोग बेनिफिट हो पाएंगे जो सुप्रीम कोर्ट में रिट का हिस्सा थे। एक्स ग्रुप के सभी लोगों के व्यापक हित को देखते हुए, जिनकी संख्या लाखों में है, संगठन के नाम पर एक केस EFT में डाला गया, जिस पर कोर्ट ने संगठन से प्रभावित सदस्यों की सूची मांगी है ताकि सरकार को नोटिस जारी हो सके। एक्स ग्रुप के सभी प्रभावित ESM से आग्रह है कि जल्दी से जल्दी वॉइस ऑफ एक्शन सोसाइटी पर जाकर के सदस्य लें और कोर्ट का ऑर्डर पढ़कर अपना ब्यौरा एडवोकेट जितेंद्र देव और राजीव पहल, जिनका नंबर यहाँ पे दिया गया है, व्हाट्सअप करें या संगठन के ईमेल voiceofxsman1@gmail.com पर जल्द से जल्द भेजें। ये मैसेज वीर बहादुर सिंह के द्वारा दिया गया है, जो कि वॉइस ऑफ एक्शन सोसाइटी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं।
आपको क्या क्या लिखना है। सब्जेक्ट एक्स ग्रुप पेंशनर्स रिटायर्ड बिफोर 1/1/2016। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है इसके लिए। सबसे पहले आपका सर्विस नंबर, रैंक, नेम, ट्रेड, डेट ऑफ डिस्चार्ज, लास्ट यूनिट और मेंबरशिप आपको लेनी होगी इसकी। इसके संबंध में ये जो ऑर्डर है ये उनके द्वारा यहाँ पर साझा किया गया है, जिसमें इसकी जानकारी। इस जो अपडेट है डीएससी भर्ती के संबंध में है। री एनरोलमेंट ऑन एक्स NCO/वार्स इनटू डीएससी 2 जनवरी 2024 को ये डीएससी की भर्ती है। यहाँ पर एक्स NCO/वार्स के लिए इंक्लूडिंग क्लर्क के लिए है। रेजिमेंट ऑफ आरटी एंड आर्मी एविएशन कॉर्पस इन शेड्यूल 8 आरटी सेंटर नासिक में 2 जनवरी 2024 को डीएससी की भर्ती है। तो जो भी पूर्व सैनिक इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं वो यहाँ पर जा सकते हैं। ये व्यक्ति NCO/वार्स के लिए रखी गई। We will give up everything. We will give up everything if it comes to it, even our lives, as so many people in our armed forces do in the service of the nation. We lost 4 of our members of the armed forces a few days ago. So just as we celebrate Christmas, let us not forget those who on our borders who are giving up their lives, who are spending, these wintry Christmas mornings, the winter, to protect us and our nation. So when we sing, we also sing for them in celebration, in understanding the work which they do. नेक्स्ट जो अपडेट है पेंशन से रिलेटेड है। 29 दिसंबर 2023 को पेंशन आपके अकाउंट में क्रेडिट की जाएगी। इस तरह का मैसेज टीम स्पर्श की ओर से दिया गया है। इस बार नए साल के उपलक्ष्य में और साथ में 31 दिसंबर 2023 को संडे होने के कारण यह पेंशन 29 दिसंबर 2023 को आपके अकाउंट में क्रेडिट। नेक्स्ट जो खबर है पूर्व सैनिकों को हेल्थ से रिलेटेड है। पूर्व सैनिक और उनके डिपेंडेंट आयुर्वेदिक इलाज ले सकते हैं। भारत में पहली बार रिटायर्ड फौजी भाइयों के लिए सुनहरा अवसर। पैनल पर ECHS कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। सभी रोगों का इलाज उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए यहाँ पे जो नंबर दिया गया है इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। वेलनेस हॉस्पिटल में 10 दिन के लिए विश्राम करके पंचकर्मा उपचार के द्वारा सभी शारीरिक समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। ECHS कार्ड धारकों और उनके परिजनों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। नंबर यहाँ पर दिया गया है तो इस पर आप संपर्क कर सकते हैं जो भी आयुर्वेदिक उपचार लेना चाहते हैं। गुरुग्राम हरियाणा में ये हॉस्पिटल है। नेक्स्ट जो अपडेट है ये भी आयुर्वेदिक इलाज से रिलेटेड है। CFEF यानी कि सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स के जो भी कार्ड होल्डर हैं उनके लिए निःशुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध है आयुर्वेद पंचतंत्र में। इस स्लिप डिस्क साइटिका, गठिया, माइग्रेन, जोड़ों का दर्द, BP, शुगर, पाइल्स, फ्रोजन शोल्डर, कमर दर्द जैसी बीमारियां बिना दवाई के हो सकती है रिवर्स। तो यहाँ पर इसका नंबर दिया गया है जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। इस नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। ये जो सुविधा है CFEF कार्ड होल्डर, कर्मचारी हुआ, रिटायर हुआ, उनके परिवार वाले निःशुल्क इलाज एडवांस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट द्वारा कर सकते हैं। और यहाँ पर जो नंबर आपको मैंने बताया था उस नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। तो ये थी अभी आज तक के लिए प्रमुख अपडेट।